हेलो दोस्तों, एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 10th में आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि आज हम लोग पढ़ेंगे अपना एक्सरसाइज 8.4 जो त्रिकोणमिति का परिचय चैप्टर है। तो त्रिकोणमिति के परिचय में जो प्रश्नावली 8.4 है, इसके प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करेंगे और इस प्रश्नावली को हम लोग दो पार्ट में सॉल्व करेंगे। पहला जो पार्ट रहेगा वह प्रश्न संख्या 1 से लेकर प्रश्न संख्या 4 तक का रहेगा और दूसरा पार्ट जो आपके बीच में जाएगा वह प्रश्न संख्या 5 के जो 10 प्रश्न हैं सबका सॉल्यूशन पार्ट 2 में आपको मिलेगा। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने जितने भी फ्रेंड सर्कल हैं उसमें शेयर भी कर दीजिए। तो चलिए देखते हैं इस प्रश्नावली के प्रश्नों को। तो प्रश्न को स्टार्ट करने से पहले आपके सामने हम 3 फार्मूला रख दे रहे हैं जो कि आपकी किताब में दिया है। पहला है आपका cos स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a बराबर 1। दूसरा यहाँ पर फार्मूला है 1 प्लस tan स्क्वायर a बराबर सेक स्क्वायर a। और तीसरा यहाँ पर फार्मूला लिख दे रहे हैं, ये है आपका काट स्क्वायर a प्लस 1। ये 3 आपके क्या है, सर्वसमीकाएं है। वैसे देखेंगे तो त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं बहुत होती हैं। आप उसे याद करेंगे तो याद करते करते एक तरह से याद करेंगे तो दूसरी तरफ से भूल जाएंगे। तो इसे आप रटिए नहीं, इसे आप समझिए। हम आपके सामने 3 लिखे हैं। आपके जो हमारा एनसीईआरटी बुक है उसमें भी आपके तीनों फार्मूले मिलेंगे। तो हम यहाँ से देखिए क्या नया फार्मूला बना रहे हैं। आपको याद क्या करना है, cos स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a बराबर 1। 1 प्लस tan स्क्वायर a बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर a। काट स्क्वायर a प्लस 1 बराबर क्या होता है, कोसेक स्क्वायर a। अब देखिए यहाँ से आपको क्या मिलेगा। यदि हम कह रहे हैं कि हमें कोई पूछ दिया कि cos a बराबर सूत्र क्या होता है, तो आप क्या बताएंगे कि cos a बराबर, यहाँ देखिए 1 है, a प्लस है, जब उसको उधर लेकर जाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस, क्या लिख देंगे साइन स्क्वायर ए। क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए। अब देखिए यदि हम ए आपसे पूछ दें कि साइन स्क्वायर ए बराबर बताइए क्या सूत्र होता है, तो आप बोलेंगे साइन स्क्वायर ए बराबर, इधर 1 है, 1 और प्लस क्या हो जाएगा माइनस, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक, हमने एक सर्वसमीका याद किया, उससे 2 सर्वसमीका खुद हमने तैयार कर लिया। अगला देखिए, अगला हमें क्या याद करना है, 1 प्लस tan स्क्वायर a बराबर सेक स्क्वायर a। 1 प्लस tan स्क्वायर a बराबर सेक स्क्वायर a। यहां से आप क्या लिखेंगे, इसे आप लिखेंगे, हम पूछ देंगे tan स्क्वायर a बराबर क्या होगा, तो आप बताएंगे कि tan स्क्वायर a बराबर होता है क्या, सेक स्क्वायर a और प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, तो सेक स्क्वायर a माइनस 1। यदि हम ये आपसे पूछ दें कि बताइए कि इससे और कोई सर्वसमीका बनेगी, तो आप बोलेंगे हाँ, यहाँ पर tan स्क्वायर ए है, क्या है tan स्क्वायर ए, यहाँ से इसे लिख लीजिए। यही से देखिए ये हमारा क्या है, सेक स्क्वायर ए है, tan स्क्वायर ए को उधर लेकर जाइए, यहाँ पर ऑलरेडी आपका 1 बचेगा बराबर, ये क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर ए और प्लस क्या हो जाएगा माइनस, ये क्या है tan स्क्वायर ए, tan स्क्वायर ए। तो यहाँ से आप याद कर सकते हैं कि सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए बराबर क्या होता है ए। ठीक, बराबर को चाहे इधर 1 लिखिए चाहे उधर लिखिए, बात सेम है। तो सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए बराबर फॉर्मूला क्या होता है, 1 होता है। अगला देखिए, तीसरा जो हमारा सर्वसमीका है, काट स्क्वायर ए प्लस 1 बराबर याद करना है कोसेक स्क्वायर ए होता है। ठीक, बिल्कुल अच्छे समझना है, तभी प्रश्नावली के प्रश्नों को आप समझ पाएंगे, नहीं तो बाद में बोलेंगे कि सर समझ में नहीं आ रहा है। अब देखिए काट स्क्वायर ए प्लस 1 बराबर क्या है, कोसेक स्क्वायर ए है, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, यदि हम 1 को उधर लेकर जाएं, हम आपसे पूछ देंगे कि काट स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, तो आप बोलेंगे कि कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1। ठीक, यदि हम आपसे पूछ देंगे कि आप ये बताइए, हमें ये बताइए कि इससे और कोई सर्वसमीका बनेगी, तो आप बोलेंगे हाँ सर। ये देखिए काट क्या था, यहाँ पर कोसेक था, तो कोसेक
स्क्वायर ए प्लस है, उधर लेकर जाएगा तो क्या बचेगा, प्लस तो क्या हो जाएगा माइनस काट स्क्वायर ए। अब बराबर में क्या बचा था 1, तो चाहे बराबर 1 उधर लिखिए चाहे बराबर 1 इधर लिखिए, बात सेम है। तो यहां से याद कर लीजिएगा कि कोसेक स्क्वायर ए माइनस काट स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, ए होता है आपका 1। तो 3 स्वर समीकरण से आप यदि अच्छे से समझ लेंगे तो 2 2 4 2 6 मतलब 6 अपने से तैयार कर सकते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस प्रश्नावली में इसे बिल्कुल आपको याद करना पड़ेगा। तो ठीक यहां से 3 को याद करना, एक और ये दूसरा और ये तीसरा। एक और हम लिख रहे हैं आपके बीच में 3 फार्मूले और हम लिख रहे हैं, उसे भी आप ध्यान दीजिएगा। पहला है आपका साइन ए इंटू कास कोसेक ए बराबर होता है आपका 1, ठीक। दूसरा हम यहाँ पर लिख रहे हैं, दूसरा होता है tan ए इंटू काट ए इक्वल टू कितना होता है 1। और तीसरा हम लिख रहे हैं कास ए इंटू सेक ए बराबर होता है 1। जैसे 3 यहां से याद किए थे और 3 आपको यहां से भी याद करना पड़ेगा कि साइन ए का मल्टीप्लाई जब कोसेक ए में करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। tan ए का मल्टीप्लाई जब काट ए में करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। कास ए का मल्टीप्लाई सेक ए में करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। अब देखिए यहां से हमें क्या फार्मूला मिलेगा। पहला फार्मूला यदि आपसे कोई पूछता है कि साइन ए बराबर क्या होगा, साइन ए बराबर क्या होगा, तो आप बोलेंगे 1 है, 1 है। ये क्या है आपका मल्टीप्लाई में, जब इधर लेकर जाएंगे तो क्या हो जाएगा डिवाइड, तो कोसेक ए क्या हो गया, कोसेक ए। तो पहला फार्मूला आप याद करेंगे कि साइन ए बराबर होता है 1 अपान कोसेक ए। दूसरा फार्मूला क्या बनेगा, हम पूछते हैं कोसेक ए बराबर क्या होता है, तो कोसेक ए बराबर होता है 1 अपान साइन ए, 1 अपान साइन ए। यहां से देखिए tan ए बराबर क्या हो जाएगा, तो tan ए बराबर हो जाएगा 1 अपान काट ए। और यदि हम ये पूछते हैं काट ए बराबर क्या होगा, तो काट ए बराबर होगा आपका 1 अपान tan ए, ठीक। यहां देखिए यदि हमें कहे कास ए बराबर क्या होगा, तो कास ए बराबर 1 अपान जाएगा उधर तो सेक ए। और यहां से यदि हम ये पूछें सेक ए बराबर क्या हो जाएगा 1 अपान कास ए, ठीक। तो यहां से भी 3 आपको याद करना है। पहला साइन ए इंटू कोसेक ए बराबर 1, दूसरा याद करना tan ए इंटू काट ए बराबर 1, और तीसरा कास ए इंटू सेक ए बराबर 1। तो 3 इसमें यदि 6 जो सरसमिका है आप याद कर लेते हैं तो इस प्रश्नावली के प्रश्नों को बिल्कुल आराम से लगा जाएंगे। तो इसे आप नोट कर लीजिए। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्नावली का पहला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न दिया है, प्रश्न संख्या जो 1 है वो दिया है आपका त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए। पहला प्रश्न है, प्रश्न संख्या जो 1 है दिया है साइन ए सेक ए और tan ए, इन तीनों को बदलना है काट के पदों में। किसके पदों में बदलना है, काट के पदों में। साइन ए सेक ए और tan ए, इसे किसमें कन्वर्ट करना है, काट के पदों में बदलना है, ठीक है। हम देखते हैं। तो पहला हमारा साइन ए है, साइन ए को बदलना है किसमें, काट के पद में। तो आप काट को पद में बदलने के लिए आप ये देखिए साइन से आप क्या प्राप्त कर सकते हैं। तो साइन ए का भी हमने फार्मूला बताया था कि साइन ए बराबर क्या होता है 1 अपान कोसेक ए। क्या होता है 1 अपान कोसेक ए, किसके बराबर, साइन ए बराबर, ठीक। अभी हमने कहा था कि साइन ए इंटू कोसेक ए बराबर क्या होता है 1 होता है। तो साइन ए बराबर सूत्र क्या मिला हमारा 1 अपान कोसेक ए, ठीक। अब देखिए 1 अपान कोसेक ए को क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर 1 अपान कोसेक ए। यहाँ देखिए कोसेक स्क्वायर ए बराबर सूत्र होता है काट स्क्वायर ए प्लस 1।
तो यदि हम इसको यहाँ से हटा दें, जो स्क्वायर है इसको हटा दें, इधर क्या आ जाएगा, तो इधर आ जाएगा अंडर रूट। क्या आ जाएगा, अंडर रूट। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कोसेक को हटाएंगे और लिख देंगे काट स्क्वायर ए प्लस 1। ठीक, किसके जगह, कोसेक ए की जगह। ठीक, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, साइन ए बराबर इसका मान आ जाएगा। क्या आ जाएगा, साइन ए बराबर 1 अपान जो काट स्क्वायर ए है ये आपका करड़ी में रहेगा, इसमें रहेगा करड़ी में। यहाँ पर देखिए अंडर रूट है, अंडर रूट में रहेगा। ठीक, तो ये हमारा आएगा किसका मान, साइन ए का। अगला प्रश्न देखिए, चाहे तो यहाँ पर जो चीजें यहाँ पर हम समझाए हैं इसे आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं कि चूंकि जो कोसेक ए होता है, कोसेक ए होता है, इसके बराबर फार्मूला होता है अंडर रूट काट स्क्वायर ए और प्लस 1। ठीक, इसको लिख सकते हैं कि हमने यहीं से प्राप्त किया। अगला है हमारा सेक ए को बदलना है काट के पद में। किसको, सेक ए को बदलना किसमें, काट के पद में। अब देखिए सेक ए बराबर आप ए नहीं कि डायरेक्ट लिख देंगे 1 अपान कोसेक ए, नहीं, आप देखिए कि हमें काट के पास पहुंचना है तो हमें काट कहाँ से मिलेगा, तो काट हमें मिलेगा tan से। कहाँ से मिलेगा, tan से। तो सेक ए को हम लिख सकते हैं क्या, अंडर रूट 1, अंडर रूट में लिख सकते हैं सेक ए बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर ए, 1 प्लस tan स्क्वायर ए। अब देखिए ये कहाँ से आया, तो आप जानते हैं अभी हमने लिखवाया था आपको फार्मूला कि सेक स्क्वायर जो ए बराबर फार्मूला होता है 1 प्लस tan स्क्वायर ए। यहाँ पर हमने फार्मूला आपको लिखवाया था अभी, तो यहीं से हम इसको लिख सकते हैं कि चूंकि ए आपका जो है सेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर ए, तो हमें बताना था सेक ए बराबर, तो इसलिए सेक ए बराबर हो जाएगा, ये वर्ग है तो जगह क्या हो जाएगा, वर्गमूल, तो अंडर रूट में 1 प्लस tan स्क्वायर कितना ए। ठीक, अब देखिए यहाँ से क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं इसको अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर होता है आपका 1 अपान काट स्क्वायर ए। ठीक, जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, एलसीएम आपका काट स्क्वायर ए आएगा, काट स्क्वायर ए मल्टीप्लाई करेंगे काट स्क्वायर ए और प्लस 1, इसमें अंडर रूट। ए अंडर रूट में दोनों संख्याएं हैं, जैसे आप जानते हैं ना कि बड़ी करड़ी होती है अपान बी, इसको लिख सकते हैं अंडर रूट ए अपान अंडर रूट बी। वही कार्य यहाँ पर भी करेंगे, यहाँ से लिखेंगे इसको अंडर रूट काट स्क्वायर ए प्लस 1 और डिवाइड बाई अंडर रूट काट स्क्वायर ए। काट स्क्वायर ए का वर्गमूल कितना आएगा, काट ए या फिर करड़ी से स्क्वायर कट कर दीजिए, तो आंसर आ जाएगा अंडर रूट क्या, काट स्क्वायर ए और प्लस 1 और बटा में कितना, काट स्क्वायर ए। तो ये हमारा रहा आंसर। ठीक, तो दूसरे का जो है सेक स्क्वायर का आंसर आ जाएगा कितना, अंडर रूट काट स्क्वायर ए प्लस 1। अगला देखिए, अगला है आपका tan ए। tan ए को बदलना है किसमें, काट के पद में। ये तो आसान है, इसे हम जानते हैं कि जो tan ए बराबर होता है 1 अपान काट ए। ठीक, tan ए बराबर होता है 1 अपान काट ए। तो ये हमारा रहा पहले का सॉल्यूशन। अगला प्रश्न देखते हैं, कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में व्यक्त कीजिए। सेक ए के पदों में व्यक्त कीजिए, मतलब सेक ए को छोड़ के जो कोण ए है इसके जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात है, जैसे साइन हो गया, तो सबसे पहले हम साइन से स्टार्ट करते हैं। किससे, साइन से, साइन ए। ठीक, साइन ए को हम बदलते हैं किसमें, सेक ए में। तो आपको साइन ए से क्या मिलेगा, आप जानते हैं साइन ए को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए बराबर 1, बराबर क्या होता है 1। ये आपको पता है तो लिख सकते हैं, चूंकि साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए बराबर 1 अभी हमने बताया था, तो इसलिए यहां से क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा 1 माइनस
कास स्क्वायर ए, यह भी सर्व समीकरण मैंने बताया था आपको वीडियो की स्टार्टिंग में। यहाँ से क्या लिख सकते हैं, वर्ग है, इधर लेकर जाएंगे क्या हो जाएगा, वर्गमूल। तो साइन ए बराबर अंडर रूट 1 माइनस कास स्क्वायर ए। यहाँ तक बात सबको समझ में आ रही है। हमें बदलना किस में है, हमें बदलना है सेक के पदों में। किसे बदलना है, सेक। ठीक, तो आप जानते हैं कि कास से सेक मिल सकता है, क्यों, क्योंकि हम जानते हैं कि सेक ए इंटू कास ए इंटू कास ए बराबर कितना होता है, 1। तो यहाँ से हो जाएगा जो कास ए बराबर क्या लिख सकते हैं, 1 अपान सेक ए। तो वही प्रक्रिया यहाँ भी करेंगे, स्क्वायर और स्क्वायर लगा देंगे। यहाँ पर लिख देंगे साइन ए बराबर ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट 1 माइनस 1 अपान सेक स्क्वायर ए। अब देखिए, तो साइन ए बराबर यहाँ से क्या मिलेगा आपको, मल्टीप्लाई करेंगे पुनः जैसे पीछे हम किए थे, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बटा कितना आ जाएगा, सेक स्क्वायर ए। ठीक, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो साइन ए बराबर पुनः करड़ी से बाहर निकालेंगे तो हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1 और डिवाइड बाई, इसे लिख सकते हैं करड़ी में क्या, सेक स्क्वायर ए। अब इसको चाहे तो करड़ी को स्क्वायर से काट दीजिए, या फिर समझिए कि इसका जब स्क्वायर रूट निकालेंगे तो क्या आएगा, सेक ए आएगा। इसको हम मिटा के सेक ए लिख देते हैं। ठीक, यहाँ से लिख दिए क्या, सेक ए। अब जो भी चीज़ हम यहाँ पर लिख रहे हैं आप यहाँ पर लिख सकते हैं साइड में, जहाँ पर कौन सा प्रोसेस लागू हो रहा है। तो लिख सकते हैं कि चूंकि कास ए बराबर क्या होता है, 1 अपान सेक ए। यहाँ पर जो हमने कन्वर्ट किया है कि चूंकि कास ए इक्वल टू होता है 1 अपान सेक ए। ठीक, आगे देखिए, ये हमारा आ गया साइन ए का मान, इसका मान आ गया साइन ए का मान आ गया। इसे मान लीजिए समीकरण 1 है, आगे इसका काम लगेगा। तो ये समीकरण हमारा 1 हो गया। अगला देखिए, साइन के बाद क्या आता है, कॉस। दूसरा नंबर आता है आपका कॉस ई। कॉस ए, तो कॉस ए बराबर तो सबको पता है क्या होता है, 1 अपान सेक ए। तो ये ऑलरेडी आपका कन्वर्ट हो गया। तो दूसरा हमारा आ जाएगा 1 अपान सेक ए। तीसरा क्या आता है, तो तीसरा है साइन कास के बाद टेन, क्या आएगा, टेन, टेन ए। टेन ए को बदलना किसमें, तो टेन ए को बदलना है आपका सेक ए में। किसे बदलना है, सेक ए में। तो इसको बदलने के लिए आपको करना कुछ नहीं है। ए आपको शुरुआत में हम नहीं बताए थे, टेन ए का 2 फार्मूला होता है। एक होता है, हमने बताया था कि टेन ए बराबर 1 अपान काट ए, और एक दूसरा होता है टेन ए बराबर साइन ए बटा कास ए। ठीक, यहाँ से इसको लिख सकते हैं कि टेन ए बराबर साइन ए अपान क्या, कास ए। क्यों, क्योंकि कास से हमें क्या मिलेगा, कास से मिलेगा सेक। अब देखिए टेन ए बराबर क्या लिख सकते हैं, टेन ए बराबर साइन का मान कितना है, साइन का मान देखिए, तो साइन का मान यहाँ पर फाइंड किए हैं, अंडर रूट क्या है, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बटा में आपका सेक ए। अब देखिए कोसेक ए क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं 1 अपान सेक ए। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका मल्टीप्लाई ऊपर हो जाएगा। तो यहाँ से क्या करिए कि सेक ए को सेक ए से कैंसिल कर दीजिए। ठीक, सेक ए को सेक ए से कैंसिल, क्या बचेगा आपका, यहाँ से बचेगा आपका टेन ए बराबर अंडर रूट क्या, सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, टेन ए बराबर सेक स्क्वायर ए माइनस 1। अगला देखिए, ये हो गया साइन कास टेन। ठीक, काट को देखते हैं, काट ए बदलना किसमें है, सेक ए में। तो काट ए को क्या लिख सकते हैं, 1 अपान टेन ए। ठीक, अब देखिए टेन ए का मान हमें पता है क्या है, इसे मान लीजिए समीकरण 2 है। तो टेन ए बराबर हम लिख सकते हैं यहाँ पर काट ए बराबर टेन ए को क्या लिख सकते हैं,
1/√, सेक स्क्वायर ए -1। तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। काट ए को बदलेंगे तो आपका आंसर आएगा कितना, 1/sec² ए -1। हमने ऐसा क्यों लिखा, तो आप लिख सकते हैं कि समीकरण 2 से, मतलब समीकरण 2 से हमने क्या किया, यहाँ पर समीकरण 2 का जो आंसर है यहाँ पर अप्लाई कर दिया। और यहाँ पर आप लिख सकते हैं, जो यहाँ पर लिखे हैं साइन का मान कहाँ रखे हैं, साइन का मान यहाँ पर रखे हैं sec² ए -sec ए। यहाँ पर भी लिख सकते हैं समीकरण 1 से, ठीक। मतलब एक को हमने वहां पर अप्लाई किया है तो वहां पर उसका क्या हुआ, आंसर आ गया डायरेक्ट। अब देखिए काट के बाद क्या आता है, सेक को तो बताना नहीं है, ऑलरेडी बदलना है सेक को। अब बचा हमारा कोसेक, क्या बचा है, कोसेक। तो देखिए कोसेक को देखिए, कोसेक थीटा, कोसेक बराबर होता है, कोसेक ए बराबर होता है 1/sin ए। अब क्या करेंगे, 1/sin ए का मान देखिए यहाँ पर लिखे हैं, फाइंड किए थे हम, क्या है, √sec² ए -1, sec² ए -1 और डिवाइड बाई सेक ए, मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर तो क्या लिख सकते हैं, सेक ए अपन √sec² ए -1, ठीक। तो ये हो गया हमारा कोसेक ए बराबर, मतलब कोसेक को हमने बदल दिया किसमें, सेक के पद में। और यहाँ पर लिख सकते हैं समीकरण 1 द्वारा, ठीक। तो ये रहा आपका दूसरा प्रश्न। और प्रश्न संख्या तीसरा देखिए, तीसरा प्रश्न दिया है कि मान निकालिए, प्रश्न संख्या 3 है जो वो दिया है आपको, मान निकालिए, और इसका मान निकालने के लिए थोड़ा सा आपको पीछे जाना पड़ेगा। और यदि पीछे की वीडियो जो एक्सरसाइज 8.3 है उसको नहीं देखे हैं तो आप उसको जाकर देख लीजिए, क्योंकि इस सवाल को लगाने के लिए थोड़ा सा आपको पीछे जाना पड़ेगा। जैसे सवाल दिया है कि साइन स्क्वायर 63 अंश है प्लस साइन स्क्वायर 27 अंश, साइन स्क्वायर 27 अंश बटा में दिया है कास स्क्वायर 17 अंश, कास स्क्वायर 17 अंश प्लस कास स्क्वायर 73 अंश, ठीक। इसे बदलना है आपको, इसका मान क्या होगा बताना है। आप देखिए, आप कहेंगे कि हम तो जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, और यहाँ पर भी लग रहा है कि फार्मूला मिल जाएगा हमको। तो आप कहेंगे कि हम साइन को बदलेंगे तो कास मिल जाएगा। पिछले अभ्यास में आप यही पढ़े हैं ना कि साइन को जब बदलेंगे 90 डिग्री माइनस थीटा पर तो आपका आंसर किस में आता है, कास में आता है। और जब कास को बदलते हैं 90 डिग्री माइनस थीटा पर तो आपका आंसर साइन में आता है। यहाँ से लिख सकते हैं, किसी एक को कन्वर्ट कर दीजिए तो साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस कितना घटाएंगे कि 63 आएगा, तो 27 डिग्री। 90 डिग्री में से 27 डिग्री को घटा दीजिए, आंसर कितना जाएगा 63 प्लस ये आपका साइन स्क्वायर 27। नीचे भी वही कार्य करिए, किसी को कन्वर्ट कर दीजिए तो कास स्क्वायर 90 डिग्री में से क्या घटाएंगे 17 आएगा, तो आपको घटाना पड़ेगा 73 प्लस कास स्क्वायर 73 अंश। और यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि चूंकि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या, कास थीटा, और कास 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, ठीक। पीछे आप पढ़े हैं। यहाँ से क्या लिख सकते हैं
साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा क्या आ जाएगा, कास स्क्वायर थीटा क्या आ जाएगा, कास स्क्वायर थीटा। तो थीटा का मान कितना है 27 डिग्री। यहाँ पर हम साइन लिखे हैं, आप चाहें तो स्क्वायर भी लगा सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं कि चूंकि इसलिए क्या होगा साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कास स्क्वायर थीटा, प्लस ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा का मान 27 डिग्री बेटा, ये क्या है आपका 90 माइनस थीटा हो जाएगा साइन स्क्वायर कितना 73 और ये कितना हो गया कास स्क्वायर 73। अब देखिए आप जानते हैं कि कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, चाहे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा, ये दोनों कंडीशन में आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। जैसे पढ़ाए हैं हम कि जो क्रम विनिमय का प्रगुण है वह किस पे लागू होता है, जोड़ पर। तो हम 2 + 3 लिखे या फिर 3 + 2 लिखे, आंसर सेम आएगा। तो उसी तरह कास थीटा लिखे प्लस साइन थीटा लिखे या फिर साइन थीटा प्लस कास थीटा लिखे, क्योंकि दोनों संख्याएं किसमें है, धनात्मक है। इसका मान कितना जाएगा 1 और इसका भी मान कितना जाएगा 1, तो दोनों काटेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 1। और लिख देना कि चूंकि साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर आंसर कितना होता है 1। ठीक, इसका आंसर आ जाएगा 1। तो तीसरे का दूसरा सवाल है, दिया है आपका साइन 25 अंश, साइन 25 अंश इंटू दिया है आपका कास 65 अंश प्लस कास 25 अंश साइन 65 अंश, साइन 65 अंश। पुनः इसको भी वैसे ही करेंगे, तो यहाँ से हम किसी एक को कन्वर्ट करेंगे, तो साइन को बदलते हैं, तो साइन को लिख सकते हैं 90 माइनस क्या घटाएंगे 65, 25 आ जाएगा। यहाँ से क्या है कास 65 अंश, इसे बदलेंगे, जब कास साइन को बदले हैं तो इसमें कास को बदल दीजिए, कास 90 डिग्री माइनस क्या घटाएंगे 65, ठीक, तो 25 आ जाएगा। और यहाँ पर ऑलरेडी आपका साइन 65 अंश है। यहाँ पर देखिए साइन 90 माइनस थीटा क्या आ जाएगा कास थीटा, थीटा का मान 65 अंश इंटू ये भी है कास थीटा 65 अंश। यहाँ पर कास 90 माइनस थीटा क्या आ जाएगा साइन थीटा, थीटा का मान 65 अंश, और यहाँ पर साइन थीटा का मान कितना है साइन थीटा बराबर 65 डिग्री। जोड़ेंगे 2 बार है, गुणा करेंगे ना, गुणा का चिन्ह है तो घात बढ़ जाएगी, तो कास स्क्वायर कितना 65 डिग्री, ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर 65 डिग्री। तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा या फिर कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, आंसर कितना आएगा 1। क्यों, क्योंकि हम बताए हैं आपको बार बार कि साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर क्या आता है 1 आता है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या जो 4 है, 4 का पहला दिया है सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प की पुष्टि कीजिए। ठीक है, सवाल को लगाते हैं और देखते हैं कि हमारा कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। प्रश्न संख्या जो 4 है, इसका पहला प्रश्न दिया है 9, इसका पहला है 9 सेक स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए, यही प्रश्न है और कह रहा है किसके बराबर है। तो देखिए सबसे पहले दोनों में कॉमन कुछ मिल रहा है क्या, तो आप बोलेंगे कि दोनों में कॉमन है हमारा 9, क्या बचेगा सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए, ठीक। और यह कोई सरसमिका है, हमने अभी बताया था कि क्या बताया था आपको कि चूंकि सेक स्क्वायर ए और tan स्क्वायर ए जब घटाते हैं तो आंसर कितना आता है 1। वीडियो की स्टार्टिंग में ही आपको मैंने बताया था, ठीक। तो ये हो जाएगा 9 और गुणे इसका वैल्यू कितना जाएगा 1, तो 9 कम कितना हो गया 9। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा आपका, तो पहले का बी जो ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या जो 4 है, इसका दूसरा प्रश्न देखिए
दूसरा प्रश्न दिया है 1 प्लस टेन थीटा, दूसरा है 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा, और दूसरे ब्रैकेट में दिया है 1 प्लस कॉट थीटा, 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, यहाँ से लिखेंगे इसको 1 प्लस टेन थीटा का सूत्र हमने क्या बताया, साइन थीटा बटा क्या, कॉस थीटा। इसे क्या लिखेंगे 1 अपान कॉस थीटा। ठीक, इसे क्या लिखेंगे 1 प्लस कॉट थीटा का सूत्र क्या होता है, तो कॉस थीटा बटा साइन थीटा। इसका फार्मूला क्या होता है 1 अपान क्या, 1 अपान साइन थीटा। ठीक, यहाँ से हमने इसको लिख दिया। अब देखिए, अब इसका जब हम एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, कॉस थीटा, और यहाँ पर 1 साइलेंट है, मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 बार जाएगा तो कॉस थीटा हो गया, ये डिवाइड हो गया तो प्लस साइन थीटा, इसे कैंसिल प्लस 1 बचा। वही प्रक्रिया इधर भी करेंगे, एलसीएम कितना आएगा साइन थीटा, एक से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन थीटा बन जाएगा, साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल, क्या बचा कॉस थीटा बचा, इससे या कैंसिल तो ऊपर क्या बचा -1 बचा। ठीक, अब देखिए यहाँ से आपको कुछ ही सर समीकरण मिल रहा है, यदि इसे हम a मान लें, ठीक, और इसे हम b मान लें, मान लेते कि यह a है और ये क्या है b है, तो आप देखिए इधर भी यह a हो गया, ये क्या हो गया b। तो आप पढ़े हैं कि एक ब्रैकेट में a प्लस बी, देखिए यहाँ पर सूत्र से क्या हो गया, ये सवाल में प्लस दिया है और यहाँ पर माइनस, a प्लस बी और a माइनस बी, इसका सूत्र होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, इसका होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं कि a का मान क्या है, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का वर्ग और -1 का वर्ग, और डिवाइड बाई कितना, मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ये हम कहाँ से लिखे हैं, तो लिखे हैं इसको, चूंकि साइन एक ब्रैकेट में आपका a प्लस बी, दूसरे में a माइनस बी था, तो ये हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक, अब देखिए यहाँ से जब इसको सॉल्व करेंगे, इसको लिख सकते हैं a का स्क्वायर, a प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो a का मान है कास, तो कास स्क्वायर कितना हो जाएगा थीटा, प्लस साइन स्क्वायर कितना हो जाएगा थीटा, और ये कितना हो गया प्लस 2ab, सूत्र से हमने लिया 2, a का मान कितना है कास a, b का मान कितना है साइन a, 2ab साइन, ये नहीं है थीटा है, ठीक थीटा, और यहाँ पर माइनस 1 का वर्ग 1 ही होता है, डिवाइड बाई कितना है कास थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक, हमने यहाँ पर जो तोड़ा है इसको लिख सकते हैं, क्योंकि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है कितना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक, अब देखते हैं इसको ऊपर, यहाँ से आप इसे क्या लिख सकते हैं, यहाँ से लिख सकते हैं इसको, देखिए कास स्क्वायर थीटा और प्लस साइन स्क्वायर थीटा का कितना होता है 1 होता है, कितना होता है 1 होता है, और यहाँ पर लिखेंगे प्लस, ये क्या है 2 कास थीटा इंटू साइन थीटा -1 बटा में क्या है कास थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक, अब हल करेंगे, देखिए 1 से 1 क्या हो गया कैंसिल हो गया, बचा क्या हमारा 2 कास थीटा इंटू साइन थीटा, और यहाँ पर क्या है कास थीटा इंटू साइन थीटा। देखिए इससे यह कैंसिल हो गया, कास थीटा साइन थीटा, बचा क्या 2, और यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक, तो आंसर हमारा हो गया 2। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3 है इसका, प्रश्न संख्या 3 चौथे का तीसरा प्रश्न है, दिया है आपका सेक a प्लस tan a। तीसरा प्रश्न है सेक a प्लस tan a
tan a और दूसरे ब्रैकेट में है 1 माइनस साइन ए। हमने पहले ही बताया है आपको कि जो हमने त्रिकोणमितीय सर्वसमीका लिखवाया है उसे आप याद कर लीजिए। इसके बाद समझ में नहीं आता है तो आप हमसे पूछिए कि नहीं यहाँ पर हमें समझ में नहीं आया। एक यहाँ से इसको हम क्या लिख सकते हैं, सेक ए को जब बदलेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं 1/cos ए। सेक ए का फार्मूला होता है tan ओ क्या लिख सकते हैं, साइन ए बटा cos ए। इसे रहने दीजिए ऐसे ही 1 माइनस साइन ए। ठीक, और जब इसको हल करेंगे तो क्या होगा, एलसीएम कितना आएगा, cos ए से cos ए कैंसिल, एक cos ए से cos ए कैंसिल, क्या आएगा साइन ए। यहाँ पर ऑलरेडी आपका 1 माइनस साइन ए है। पुनः हम क्या करेंगे, मान लेते हैं कि यह आपका ए है, यह आपका बी है। वही देखिए इधर भी है, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर देखिए ए है, यहाँ पर क्या है बी है। तो क्या करेंगे, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, दूसरे में ए माइनस बी, क्या हो जाएगा, हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक, तो ये साइन ए का स्क्वायर का साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक, और यहाँ से क्या मिलेगा आपको, cos ए। तो इसको लिख सकते हैं ऐसे साइन ए का स्क्वायर। ठीक, क्यों लिखे हैं, तो आप इसको लिख सकते हैं, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, दूसरे में था ए माइनस बी, हमने लिख दिया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखिए एक का वर्ग कितना होता है, एक का वर्ग 1 होता है, माइनस साइन ए का स्क्वायर करेंगे तो साइन स्क्वायर ए, और बटा में क्या बचेगा, cos ए। अभी आप पढ़े हैं अभी कि cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1। तो cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए है, तो साइन इसको हटा कर हम क्या लिख देंगे, cos स्क्वायर ए। इसको लिख सकते हैं क्या, cos स्क्वायर ए बटा cos ए। ठीक, क्यों लिखा आप बता दीजिए, cos स्क्वायर ए बराबर सूत्र होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। अब देखिए cos ए से एक cos ए कैंसिल, क्योंकि 2 cos है, घात जो होता है इस 2 के घाते 2 है, इसे लिखते हैं 2 गुणे 2। उसी तरह इसको भी लिख सकते हैं cos ए गुणे cos ए। तो एक cos से एक cos कैंसिल, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, cos ए। ठीक, तो तीसरे का आंसर आ जाएगा cos ए। अगला प्रश्न देखिए, इस प्रश्नावली का जो पार्ट 1 है इसका अंतिम है प्रश्न, चौथे का तीसरा हो गया। चौथे का चौथा देखते हैं हम लोग, दिया है चौथे का चौथा 1 प्लस tan स्क्वायर ए। चौथे का चौथा दिया है 1 प्लस tan स्क्वायर ए और डिवाइड बाई 1 प्लस काट स्क्वायर ए। देखिए बहुत ही सिंपल ये भी है, जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमें कह रहा है क्या आएगा आपको बताना है। तो 1 प्लस tan स्क्वायर ए और बटा में 1 प्लस काट स्क्वायर ए। जब इसको सॉल्व करेंगे लिखेंगे 1 प्लस, देखिए 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर ए होता है। क्या होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर सूत्र हमारा होता है क्या, सेक स्क्वायर ए। यहाँ पर लिख सकते हैं इसको हटा के सेक